हेलो विद्यार्थी, मैं चनो सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। तो बहुत ईजी तरीका से बताएंगे कि थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में यानी कि 2025 में होने वाला एग्ज़ाम एकदम कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यही सोच करके हम तैयारी करेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज है यहाँ पर, एक हम आपको त्रिभुज बना देते हैं। ये आपका एक क्या हो गया, त्रिभुज। ठीक है, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, एक भुजा का आपको क्या लेना पड़ेगा, समानांतर। ये क्या हो, आपका त्रिभुज हो गया। और एक भुजा, एक त्रिभुज में तीन भुजा होता है। आप देख सकते हैं एक त्रिभुज में तीन भुजा होता है, जिसका नाम रख देते हैं त्रिभुज को ए, बी और एक सी। एक त्रिभुज में तीन भुजा है और एक भुजा को किसु मान करके आप समानांतर खींच लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं बीसी के समानांतर हम एक रेखा डी और ई लेते हैं। डी और ई क्या है, एक समानांतर है। समानांतर रेखा उसे कहते हैं जो दोनों का डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर। जैसे ये दोनों क्या समानांतर है, लेकिन ये दोनों रेखा समानांतर नहीं है। इसका डिस्टेंस बहुत छोटा है, इसका डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो ये दोनों ये समानांतर नहीं है, लेकिन ये समानांतर रहेगा। तो इसी प्रकार एक त्रिभुज में एक यानी कि एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचिए। ऐसा रेखा खींचिए कि दो, यहाँ पर फिर देखिए पढ़ते हैं, एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाएं, यानी कि एक भुजा तो ये हो गया, अन्य दो भुजा ए बी और ए सी बच गया। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी भिन्न भिन्न बिंदुओं को देख सकते हैं प्रतिच्छेद कर रहा। ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदु क्या करा, यानी कि एक यहाँ पे प्रतिच्छेद किया और एक यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, जिसको नाम रख दिए डी और ई। फिर देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ऐसा बोरा लेने के लिए जो एक भुजा के समानांतर होना चाहिए और अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रति भी छेद होना चाहिए। ठीक है, छेद यानी कि रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं यानी कि यही दो इसी ये वाला और इसके बारे में बोला गया। ठीक है, अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि एक ही अनुपात बोले तो ए डी, डी बी और ए ई बाई में ई सी आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको सिद्ध करना है कैसे। पहले आप लिख लीजिए कि दिया है ए बी सी, एक क्या है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। और इसमें ये भी चीज दिया गया है कि ए बी सी में ए मतलब एक भुजा के समानांतर है, तो हम लिख सकते हैं कि डी यानी कि बी सी के समानांतर डी ई है। ठीक है, दिया, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं माना की। तो यहाँ पे दे रही है कि दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी समानांतर डी ई है। बी सी के समानांतर क्या है, डी ई है। ठीक है, मान लेते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं माना की। मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी यानी बी सी के समानांतर डी ई एक रेखा हम खींच लिए। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, यानी भुजाएं समान अनुपाती में होना चाहिए। यानी भुजाएं यानी ये दोनों भुजाएं, ये और ये एक ही अनुपात में विभाजित होना चाहिए। ए डी बाई में डी बी इक्वल टू ए ई बाई में ई सी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है। अब यहाँ देखिए प्रमेय में बिना रचना से सिद्ध नहीं होता है। हम क्या करेंगे, कुछ रचना अपने मन से कुछ करना पड़ेगा, इस त्रिभुज में कुछ अपने मन से करना पड़ेगा, ऐसा करें जो सिद्ध हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बी को या को ध्यान देना पड़ेगा, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बी को ई से, डी को सी से मिलाएंगे हम, काल्पनिक रेखा। ठीक है, ये काल्पनिक रेखा, ये दिया गया था नहीं था, हम अपने मन से, जो हम अपने मन से कुछ करते हैं वो काल्पनिक रेखा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी एक काल्पनिक रेखा हम डालें यहाँ पे लंब, और यहाँ पर भी हम लंब डाल दें, एक लंब। ठीक है, यहाँ पे लंब डाले तो यहाँ पर एक बिंदु बन गया जिसको नाम रख लेते हैं एम और एन। अपना मन से पी और क्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, एम एन चाहे पी क्यू। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको रचना से, यहाँ लिखिएगा रचना से। पहले लिख लेते हैं डी एन क्या है, लंबवत है। लंबवत क्या है, डी से एन लंबवत है। डी एन लंबवत किस पे है, डी एन लंबवत ए से सी पर है, ए से सी पर है। और
अब यहाँ पे देख सकते हैं ए पर भी है और AC पर है, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये एक लंबवत है और इसमें एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बना देते हैं, ठीक है, और एक त्रिभुज एक और बना देते हैं। तो यहाँ पर हो गया ABC, यहाँ D, यहाँ E। तो E जो लंबवत हो गया A और यहाँ पर रख देते हैं P। AP जो लंबवत है BP पे भी है और BC पे भी है और मतलब BE पे भी है और BC पर भी लंबवत है, ठीक है। तो हम इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए डायरेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबवत है, ठीक है। AP लंबवत किस पे है? B से लेके C तक है। अगर आप आते हैं त्रिभुज ABC में ABD में, ABD में, तो यानी लंबवत ये हो जाएगा और आधार हो जाएगा B से D, ठीक है। अभी हम समझाएंगे आपको अच्छा से। पहले हम लिख लेते हैं जो लंबवत है। DN लंबवत AC पर और इधर भी लंबवत है EM लंबवत यहाँ से लेकर के यहाँ तक AB और EM लंबवत AB पर डाला। फिर क्या किए? B को E से और C को D से और C को D से मिलाया, ठीक है। रचना में आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सिद्ध करना है क्या? AD। अब पहले आपको लंबवत के बारे में समझाते हैं कि लंबवत एक त्रिभुज में लंबवत और आधार, ठीक है। लंबवत और आधार आप किस प्रकार ले सकते हैं? लंबवत और आधार यहाँ पे समझना है आपको पहले। चलिए एक बड़ा सा त्रिभुज लेके समझाते हैं। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ पे 2 से 3 त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया लंबवत। क्या हो गया आपका? ये लंबवत हो गया। ये त्रिभुज A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये D, यहाँ पे E। त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC के केवल बारे में, उधर का कोई आपको मतलब नहीं है, ठीक है। त्रिभुज ABC में अगर एरिया के बारे में होता है तो त्रिभुज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसमें देखिए हाफ जो होगा हाफ रह जाएगा, इसमें बेस। त्रिभुज ABC में जहाँ 90 डिग्री रहता है वही आपका बेस हो जाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ है तो ये आपका बेस हो गया B से C और इंटू हाइट, जो काल्पनिक रेखा रहता है वो आपका हाइट कहलाता है, ठीक है। तो काल्पनिक रेखा हाइट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ मान लेते हैं P। तो AP जो हो गया, A से P जो हो गया वो काल्पनिक रेखा जो है AP जो है आपका हाइट हो गया, यहाँ लिख दिए A से P, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए त्रिभुज, अब बदल दीजिए। त्रिभुज ABD में ध्यान से समझिए तो यहाँ पे बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फिर आपको यानी 1-2 से यानी कि आपको रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप ध्यान से समझते हैं तो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा प्रमेय को। इसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एरिया त्रिभुज अब कर देते हैं ABD में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इसमें देखिए बेस। त्रिभुज किस में थे? उसमें त्रिभुज हम ABC में थे तो केवल BC लिए थे हम बेस। अब कहाँ थे? ABD में है तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया बेस, यानी ये अब C का प्रयोग नहीं करना है। B से D बेस क्या बनेगा? B से D और H, ये क्या H यानी हाइट काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो आप एक ही त्रिभुज में आप कितनों भी है यानी कि हाइट आपका एक ही रहेगा, ठीक है। एक त्रिभुज और भी बढ़ा देंगे, एक त्रिभुज और हम ले लेंगे, एक त्रिभुज या फिर और कितनों भी ले, आपका हाइट जो रहेगा A से P ये रहेगा, ठीक है। आपका हाइट क्या कहलाएगा? A से P कहलाएगा। तो हाइट काल्पनिक रेखा को लेना है, H का मान काल्पनिक रेखा कौन हो जाएगा? A से P। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए प्रमाण करके, अगर आप यहाँ समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा, आपको यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अब करना क्या आपको,
प्रमाण करके आ जाइए। अब आपको यहाँ पे देखिए याद करने की जरूरत नहीं है आपको मेथड को, हमको सिद्ध यहाँ पे रचना से तो आप लिख लीजिएगा इसको करने के बाद। अब सोचिएगा हम क्या बता रहे, तो आपको अब सिद्ध के आधार पे जाइएगा, हमको सिद्ध क्या करना है। अब देखिएगा आपको हमको सिद्ध करना है ए डी। तो ए डी कहाँ से आ रहा, त्रिभुज ए डी आ रहा कौन सा, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में तो आ जाएगा आपका ए डी। तो हम लिखेंगे एरिया से बनाएंगे, ठीक है, एरिया त्रिभुज ए बी ने ए डी ई इक्वल टू, ठीक है, एरिया त्रिभुज ए डी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देखिए इसके नीचे में क्या लाना है, बी डी लाना है। तो अब खोजिए बी डी कहाँ है, बी से डी, यानी बी से डी यहाँ पे आ रहा। तो बी डी कौन सा त्रिभुज में आ रहा, देख सकते हैं त्रिभुज ये वाला है, ठीक है, जो काल्पनिक रेखा से हम होके गए हैं वही आपका बी, यानी कि ये डी बी ई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला ये त्रिभुज में हम आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम अनुपात में लिखेंगे बट्टा फिर एरिया त्रिभुज अब त्रिभुज लिखेंगे ये वाला डी ई बी, डी यहाँ से लिए डी बी ई, ए डी ई लिए, उसके बाद लिखेंगे डी बी ई, डी बी ई, ठीक है, डी बी ई, इसका भी वही होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ये त्रिभुज में बेस और हाइट को लिखना है और नीचे वाला त्रिभुज में बेस और हाइट को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे क्या होगा, एरिया त्रिभुज ए डी ई और बाई में एरिया त्रिभुज डी बी ई इक्वल टू 1 हाफ हाफ काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए बेस क्या बचेगा, बेस जो है कौन सा त्रिभुज में बेस लेना है, ए डी ई में, ए डी ई में, इस पे मतलब देखिए ए डी में 2 को बेस बना रहा, लेकिन एक बार इधर का लेना है फर्स्ट वाला में और एक बार सेकेंड वाला में लेंगे। तो अभी हम फर्स्ट वाला बेस देखिए यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ भी है, 90 ए बी यानी ए डी ई में बेस 2 गो है, एक यहाँ भी बेस बन रहा है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी बेस बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री है तो यहाँ भी बेस बनेगा। आपको लेना है कौन सा वो देखिए, आप इधर वाला भी ले सकते हैं लेकिन हम त्रिभुज प्रयोग कर दिए डीबी, तो अब इसलिए हम बेस इधर वाला लेंगे, ठीक है। बेस हम इधर वाला लेंगे ए से डी, बेस क्या ले लेंगे हम ए से डी और इंटू हाइट। हम क्या बोले इसमें, अगर ये आपका बेस हुआ तो काल्पनिक रेखा देखिए ये हुआ, ठीक है, काल्पनिक रेखा इसमें ये लिखेंगे, इसमें काल्पनिक तो रेखा 2 गो है लेकिन बेस आपका ये वाला है 90 डिग्री यहाँ लिए ना, आपका यहाँ पे बेस बनेगा यानी काल्पनिक रेखा ये वाला लेंगे एम से ई, एम से ई। उसके बाद फिर अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला में आ जाए बेस, त्रिभुज किसमें है, त्रिभुज डी बी ई में, डी बी ई में बेस आपका यही रहेगा क्योंकि एक त्रिभुज हम बोले थे जहाँ से त्रिभुज स्टार्ट होगा वही आपका बेस हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा डी से बी, डी से बी इंटू इस त्रिभुज में देखिए एक बड़ा सा त्रिभुज पे आप गौर कीजिए, ठीक है। ये त्रिभुज में 2 गो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज यहाँ से कट गया और यहाँ से एक त्रिभुज को बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो बेस तो वही रहेगा, यानी कि बेस आपका ए से बी रहेगा लेकिन त्रिभुज अलग अलग लिया गया है। त्रिभुज ए डी ई में बेस ये हो जाएगा, त्रिभुज ए और यहाँ अगर बोलता ए बी ई में तो त्रिभुज बेस बन जाता ए से बी, लेकिन त्रिभुज इसमें है बी डी ई में, इसलिए बेस ये बनेगा और हाइट आपका काल्पनिक रेखा वाला जाएगा, ठीक है। बोले थे ना हाइट हमेशा काल्पनिक रेखा वाला लेंगे एम से ई, क्योंकि ये नीचे वाला है बेस तो इसका हाइट नीचे वाला से ये वाला जाएगा आपका हाइट काल्पनिक रेखा एम से ई, एम से ई, ठीक है। एम ई खत्म, बच गया क्या, काल्पनिक वाला रेखा हमेशा हाइट रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए डी ई हाइट जब भी लेना है तो काल्पनिक रेखा वाला, अगर इधर वाला बेस ले रहे हैं ये साइड वाला तो इसका हाइट ये हो जाएगा, अगर बेस ये वाला ले रहे हैं, बेस ये वाला ये और ये वाला ले रहे हैं तो आपका बेस का संबंध किससे, देखिए हाइट ये काल्पनिक रेखा है, कोई ये वाला ले लेंगे, ठीक है। अभी लिए थे हम ए डी और बी डी लिए थे, इसीलिए मतलब काल्पनिक रेखा वाला हाइट ये आ जाएगा एम से ई, एम ई दोनों कट गया तो बचा क्या, एरिया त्रिभुज डी बी ई इक्वल टू ए डी बाई में डी बी, इसको क्या मान लेंगे आप फर्स्ट, ठीक है। अब फिर इसी प्रकार आ जाइए, लिखिए अब त्रिभुज
अब इधर वाला खत्म हो गया ना, ये वाला अब खत्म हो गया ये त्रिभुज। अब सेम प्रकार इधर से, अब इधर से जो घूमे थे अब इधर घूम जाएंगे, ए ई डी, यानी ए ई और सी, ये वाला त्रिभुज में आएंगे। तो पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लिखेंगे ए ई, क्यों कि आपको सिद्ध करना है ए, ठीक है। इसीलिए ए ई डी, एरिया त्रिभुज ए ई डी, ए डी ई, इसको आप ध्यान से समझिए तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए ई डी और फिर एरिया त्रिभुज ए डी, यानी ए ई डी होगा, ए ई डी, ए ई डी। अब लेंगे हम ई सी डी, अब त्रिभुज लेंगे ई सी डी, ई यहाँ ले लिए ई, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, इक्वल टू, ठीक है। फॉर्मूला वही यूज होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, ठीक है, हाफ से हाफ कट जाएगा, यहाँ पर बेस और हाइट अलग अलग बनेगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए एरिया त्रिभुज ए ई डी बाई में एरिया त्रिभुज ई सी डी इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ए ई डी में, ए ई डी में, ए ई डी में, ए ई डी में बेस बनेगा ए, ठीक है। बेस क्या ले लेंगे हम, ए, बेस दोनों साइड है, लेकिन ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब बेस रहेगा ये वाला, क्योंकि दोनों साइड 90 डिग्री है, एक बार हम ले चुके हैं। अब बेस हम इधर वाला लेंगे, ए ई वाला बेस, ठीक है, ए ई। अगर ये बेस बना तो हाइट कौन बनेगा, यही काल्पनिक रेखा, बेस वाला काल्पनिक रेखा कौन गया, यानी एन से डी, एन से डी बना, ठीक है। अब आ जाइए नीचे वाला में, ई सी डी में, यानी ई सी डी में बेस बनेगा ये ई से सी और हाइट, यानी बेस ये बना तो काल्पनिक रेखा, यानी इस त्रिभुज में काल्पनिक रेखा एन से डी बनेगा, एन से डी, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यानी हाइट एन डी और एन डी कट गया, तो बचा क्या, एरिया ए ई डी बाई में एरिया त्रिभुज ई सी डी, ठीक है, इक्वल टू क्या बचा, ए ई बाई में ई और सी, इसको क्या मान लीजिएगा, सेकंड। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये दोनों वाला देखिए जो हम घेरा कर रहे हैं, ये और एक ये आपको सिद्ध करना था, ए डी बाई में डी बी, ए डी बाई में डी बी और ए ई बाई में ई सी, ए ई बाई में ई सी, ये दोनों तो हो चुका है, आ गया, लेकिन ये दोनों अगर बराबर अगर रहता तो ये दोनों कट जाता, या फिर इसके स्थान पे ये आ जाता, तो ये आपस में खुद बराबर हो जाता, ठीक है। यानी कि ये दोनों को आपको हटाना है तो एक दूसरे का स्थान पे आ जाएगा, यानी कि ये दोनों का दोनों हट जाएगा या तो कट जाएगा, ठीक है। इसके स्थान पे, इसके स्थान पे अगर ये आ जाएगा तो ये अपने आप हट जाएगा, यानी कि ये वाला घेरा का मान और ये वाला घेरा का मान आपको इक्वल करना पड़ेगा, तो अपने आप ये दोनों का दोनों कट जाएगा, तो बचेगा ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में तो ठीक है, ए डी ई, ए डी त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज ए डी ई, इसमें देखिए ए डी ई, नीचे में क्या है, डी बी ई, नीचे में डी, इसमें देखिए बी नहीं है, डी बी ई होना चाहिए, यहाँ भी देखिए डी बी ई, नीचे में भी होना चाहिए डी बी ई, लेकिन है यहाँ पे डी सी ई है, तो सी को हटा करके हमको बी करना है, तो कैसे होगा वो देखिए। हम 9 क्लास में पढ़े थे, एक ही समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक ही समानांतर के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए समानांतर है और इसमें दो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो रहा है, तो ये दोनों आपस में एरिया क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ क्या लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि एरिया डी बी ई
इक्वल टू एरिया ECD। ECD आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको क्या मान लीजिए आप, थर्ड मान लीजिए। इसको क्या मान लेते हैं हम, थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए DBE कहाँ है, घेरा किए थे ये, DBE के जगह ECDE आ जाए, इसके जगह क्या आ जाए, देखिए DB आपस में एरिया क्या है, बराबर है, तो DBE के जगह ECD कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, ECD मान लेते हैं। इसको करना नहीं है, सिर्फ समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ADE, ऊपर में ADE, नीचे में ECD, नीचे में भी देखिए ECD, यानी कि अब दोनों में क्या हो गया, आपस में बराबर है, तो दोनों खत्म। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है, लिखिए इसीलिए फर्स्ट कोमा सेकेंड एवं थर्ड से, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। AD बाई में DB इक्वल टू AE बाई में EC, प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना था। और अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब, दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।